विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब साक्षात परब्रह्म की, परमात्मा की वाणी ऋग्वेद के तीसरे मंडल के प्रथम सूक्त में प्रवेश करने का सुअवसर पा रहे हैं। 10 मंडलीय अथवा सोपानीय ऋग्वेद के ज्ञान आरूढ़ होने का यह तीसरा सोपान या तीसरा मंडल है। तो इस मंडल को वैश्वामित्र मंडल कहा जाता है। मंडल का अर्थ होता है परिवार का घेरा। तो विश्वामित्र से वैश्वामित्र बना है, अर्थात इस सूक्त में जितने मंत्र हैं उन सब के दृष्टा ऋषि विश्वामित्र और उनके परिवार के मंडल के ऋषि हैं। तो ये सब आप जान चुके हैं कि ऋग्वेद न तो किसी एक व्यक्ति की रचना है, न किसी एक काल की रचना है। यह सहस्रों वर्षों तक रचना क्रम चलता रहा और ऋषि वंशों में, जिसे मंडल कहा जाता है, वो सुरक्षित रहा। बाद में राजाओं महाराजाओं के प्रयासों से और विद्वानों के प्रयत्नों से ऋषियों के मंडल में, परिवार में प्रवेश किया गया और वहाँ जो मंत्र संग्रहित थे, रखे हुए थे, सुरक्षित थे, उनको एकत्र करके उनका संपादन किया गया। तो यह ऋषि परिवार से संबंधित, इस मंडल से संबंधित मंत्र इसमें है। तो विश्वामित्र और उनके वंशजों द्वारा ये मंत्र दृष्ट हैं अथवा छंदोबद्ध किए गए हैं। ईश्वरीय संदेश को वाणी रूप में प्रकट किया गया है। तो इस तृतीय मंडल में 62 सूक्त हैं और 617 मंत्र हैं। और देवता वही अग्नि, इंद्र, अश्विनी कुमार आदि हैं। तो कोई एक व्यक्ति तो इनका रचनाकार है नहीं, भिन्न भिन्न परिवारों ने जो मान्य देवता थे उन पर अपने भाव भरे उद्गार व्यक्त किए हैं। तो जैसा आप सब जानते हैं कि वैदिक धर्म पूर्ण प्राकृतिक आचार विचार पर, प्रकृति के नियमों पर आधारित, प्रकृति की शक्तियों से संबंधित है। यह संसार प्रकृति के तत्वों से बना हुआ है,
अग्नि तत्व इस सृष्टि में प्रमुख तत्व है। वह द्युलोक में यानी अंतरिक्ष लोक से ऊपर का जो लोक है द्युलोक, वहां सूर्य रूप में स्थित है। अंतरिक्ष लोक में वह मेघों के मध्य विद्युत के रूप में स्थित है, वही अग्नि तत्व। और हमारे भूमंडल पर गार्हपत्य अग्नि रूप में घरों में स्थित है। हमारे शरीर में भी अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व जब तक रहता है तब तक जठराग्नि प्रबल रहती है। जो कुछ खाया पिया जाता है वो पचकर शरीर में लग जाता है। अग्नि तत्व कुछ अवस्था के कारण, कुछ दुर्व्यवस्था के कारण जब मंद होता है तो शरीर भी क्षीण होने लगता है। अग्नि तत्व के आल्प के कारण बुढ़ापा आता है, दुर्बलता आती है, शरीर का तेज समाप्त होने लगता है, उसमें तेजहीनता का स्पष्ट परिलक्षण होने लगता है। तो अग्नि तत्व मुख्य तत्व है इस सृष्टि का। तो वो अग्नि भिन्न भिन्न रूपों में है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हमारे इस पिंड में, हमारे शरीर में भी अग्नि तत्व प्रमुख है। वही ताप बनकर स्थित है, वही जठराग्नि बनकर स्थित है। और जब ये समाप्त हो जाते हैं तो फिर जीवन यात्रा भी समाप्त हो जाती है। इसलिए अग्नि तत्व का आराधन परमावश्यक है। हम अग्नि को केवल लपट तक ही, एक ज्वलित पिंड तक ही न समझें, वरन हमारा शरीर भी इन्हीं तत्वों से बना है। हम भी प्रकृति के एक अंग हैं। जैसे पूरी प्रकृति है उसमें हम भी बने हैं, और पूरी प्रकृति 5 तत्वों से बनी। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से, जल तत्व से, पृथ्वी तत्व से, अग्नि तत्व से, वायु तत्व से, आकाश तत्व से निर्मित है, इनके सूक्ष्म तत्वों से। और इन्हीं तत्वों की उपासना से हम मंगल पा सकते हैं, स्वास्थ्य पा सकते हैं, शुद्धि पा सकते हैं और सर्वस्व पा सकते हैं। तो वैदिक ऋषियों ने इन्हीं शक्तियों को पहचाना, उन्हें देवत्व प्रदान किया। अग्नि उनमें से सर्व प्रमुख हैं। अग्नि का अर्थ ही होता है जो आगे हो। तो हमारे जीवन में अग्नि ही आगे आता है। शरीर में ऊष्मा रहती है, जीवन प्रारंभ होता है, और जब अग्नि तत्व निकल जाता है तो शरीर मिट्टी से भी गया गुजरा हो जाता है। तो प्रत्येक मंडल का प्रारंभ अग्नि सूक्त से ही हुआ है। उसी प्रकार से इस तृतीय मंडल का भी प्रारंभ अग्नि सूक्त से है। अग्नि परमात्मा का तेजोमय रूप है। ये सृष्टि परमात्मामय है, उसी का परिवर्तित रूप अथवा उसी का विकसित रूप है, उसी का प्रयत्न रूप है, उसी का अंश है, उसी की रचना कह सकते हैं। कुछ भी है, सब है प्रकृति ही। वैदिक धर्म इन्हीं की उपासना करता है, यही सच्ची उपासना है। वेद में प्रवेश करने पर यह अनुभव होता है कि यदि वैदिक जगत में प्रवेश किया जाए तो हमारा अंधकार दूर हो जाएगा। और अगर विश्व में वैदिक धर्म फैल जाए तो कहीं कोई संघर्ष नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये जो देव हैं वेद के, ये सीमित देव नहीं हैं, ये वैश्विक देव हैं। अग्नि या सूर्य पूरे संसार को प्रकाश और ताप देते हैं। जल जीवन देता है संपूर्ण संसार को। वायु सबको प्राण प्रदान करता है। कोई इसमें जाति पात, हिंदू मुस्लिम, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं है। इनके लिए कोई मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके शरीर में है, सर्वव्यापी हैं। इनकी उपासना करें, इनकी सेवा करें, और हम अग्नि के रहस्य को, तत्व को समझें।
हम अग्नि को बिल्कुल झुठला सा देते हैं, अथवा यो कहें कि अति परिचयाद अवज्ञा, बहुत निकट होने से भी अपमान होता है। तो अग्नि हमारे बड़े निकट रहते हैं और जब चाहें तब हम बुझा दें, जब चाहें तब हम प्रकट कर दें, ऐसा समझ के स्वामित्व तो हम उसी पर स्थापित करते हैं। तो अग्नि तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी वो बड़े सीधे साधे हैं, मनुष्यों के स्वामी होते ही उनके सेवक की तरह कार्य करते हैं और स्वामी और सेवक में भेद भी नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब वैदिक धर्म बड़ा ही पवित्र धर्म है और इसमें कोई द्वित्व नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। तो अग्नि प्रथम तत्व है जो कि सृष्टि का संचालन कर रहा है, ब्रह्मांड का संचालन कर रहा है, हमारे शरीर का भी संचालन कर रहा है, हमारे पर्यावरण का भी शोधन कर रहा है। तो इसलिए अग्नि की उपासना से जितने मंडल हैं सभी प्रारंभ होते हैं। तो यह तीसरा जो मंडल है यह भी अग्नि की उपासना से प्रारंभ होता है। अग्नि को अग्निहोत्र रूप में, यज्ञ रूप में प्रज्वलित किया जाता है, दिव्य शक्तियों का आवाहन किया जाता है, क्योंकि शक्तियां जो हैं वह सूक्ष्म है और सचेतन है, समझना चाहिए। जो हम बाह्य रूप देखते हैं उसका बाह्य रूप है, वायु है, अग्नि है, ये सब जो अनुभव होते हैं ये इनके बाह्य रूप हैं। जो सूक्ष्म रूप है, चेतना है, वह तो सचेतन है, सर्वज्ञ है, ये समझकर चलना चाहिए। और अग्नि द्वारा हमें, यज्ञ द्वारा पर्यावरण शोधन करना चाहिए और शरीर में जो हम डालें, आहुति डालें आहार की, वो उसी यज्ञ के अनुसार होना चाहिए। यदि हम यज्ञाग्नि में अधिक आहुति डाल देंगे तो अग्नि देवता बुझ जाएंगे, मतलब वो बुझ क्या जाएंगे, वही बहरहाल हमारे सामने नहीं लपट रूप में दिखाई पड़ेंगे, उसी को हम बुझ जाना कहते हैं। और यदि बिल्कुल नहीं डालेंगे तो भी क्षीण हो जाएंगे। तो ऐसे हमें शरीर में भी एक संतुलित रूप में आहुति डालनी चाहिए जठराग्नि में, और उसे प्रदीप रखना चाहिए। यदि आहुति अशुद्ध हुई तो फिर अग्नि तो जो दोगे वही देगा। उसमें गंदगी जलाओगे तो गंदगी वो देगी, उसमें सुगंधित पदार्थ डालोगे तो सुगंध देगी। तो जो दोगे वही तुमको शक्ति देगी। तो हम इस दृश्य को ध्यान में रख करके अर्थ करेंगे तो हम अर्थ के निकट पहुंचते रहेंगे। और जो वैज्ञानिकता है, जो दिव्य संदेश है, एकत्व का संदेश है, द्वैत का अभाव है, वो सब मिटता जाएगा। तो हम जो प्रतीक हैं, प्रतीकों के पर्दों के भीतर झांक कर अर्थ का साक्षात्कार करें। प्रार्थना रूप में है, प्रार्थना में मानवीकरण, काव्य में मानवीकरण हो जाता है, पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। तो इसलिए हम उसका आलंकारिक आनंद तो प्राप्त ही करें, साथ ही साथ उसमें जो गूढ़ संदेश छिपा हुआ है, जो वैज्ञानिकता छिपी हुई है, उससे भी परिचित होते चलें। तो अब हम इस ऋग्वेद के तीसरे मंडल के पहले सूक्त के पहले मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। इस सूक्त के सभी मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र, देवता है अग्नि और छंद है त्रिष्टुप। तो इस तीसरे मंडल के पहले सूक्त का पहला मंत्र के हम
एक ऋषि और देवता के परिचय प्राप्ति के पश्चात इसके शीर्षक से अवगत हो जाएं। शीर्षक है अग्निदेव से यज्ञ कर्म संपादनार्थ शक्ति प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित शीर्षक से युक्त मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। सोमस्य मातपसं वक्षग्ने वह्निं जगर्थ विदधे जजध्यै देवां अच्छादिद्यत्युञ्जे अद्रिं शमाजे अग्ने तन्वं दिशस्व। इस प्रथम मंत्र में, पहले मंत्र में यज्ञ संपन्न करने के हेतु पुष्ट शरीर और पुरुषार्थपूर्ण प्रयत्न की आवश्यकता है। इस बात को बताने की एक चेष्टा है। तो यज्ञ को भी हमें व्यापक रूप में लेना चाहिए। यज्ञ वैश्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञ तो श्रेष्ठतम कर्म है, जो उच्च कर्म है वो सब यज्ञ हैं। तो जो हम अग्नि जलाकर यज्ञ करते हैं, ये यज्ञ का एक रूप है। पर्यावरण शोधन होता है, यज्ञ में तमाम लोग एकत्र होते हैं, सामाजिक सौहार्द बढ़ता है और उसके माध्यम से वेदाध्ययन, शास्त्रार्थ, सम्मिलन और ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है। तो ये सब यज्ञीय प्रयोजन है। और यज्ञ में चाहे जो यज्ञ हो, पावक जला करके शोधन का प्रयत्न हो अथवा कोई शुभ कर्म हो, उसमें सोम की बड़ी आवश्यकता होती है। तो सोम तो भौतिक यज्ञ के लिए और देवताओं को नैवेद्य में प्रस्तुत करने के लिए बड़ा प्रिय और दुर्लभ पोषक पदार्थ माना जाता था, उसे समर्पित किया जाता था, जो सोमलता से निकाला जाता था। लेकिन अब सोमलता का प्राणा और उसको उस समय के युग में, जबकि हिमालय की बड़ी ऊंची चोटियों पर सोम मिलता था, तो वहां से लाना कितना कठिन रहा होगा, कितना कीमती पड़ता रहा होगा वो। तो हर जगह सोम, जितने जो लोग हैं यज्ञ करते हैं, सबको सोम ही थोड़े मिलता है। सबकी हैसियत थोड़े है कि इतने ऊंचे पहाड़ी से उस युग में लाकर लता को फिर बेचना, और फिर घर घर में यज्ञ का विधान है, तो कहाँ तक वो पर्याप्त हो पाएगा। जैसे उसका प्रतीकात्मक अर्थ भी है। सोम का अर्थ हुआ वो पोषक पदार्थ अथवा वो वैश्विक ऊर्जा जिससे सबको चेतना मिलती है, सात्विकता मिलती है, सौम्यता मिलती है, तन मन पुष्ट होता है, तन को स्वास्थ्य और मन को सुविचार, सद्विचार, सात्विकता प्राप्त होती है। तो अब हम इस भाव की भूमिका पर स्थित होकर के अर्थ करेंगे तो वेद मंत्र के रहस्य को समझने में अधिक विलंब नहीं लगेगा। तो अग्नि देवता हैं, वे सचेतन हैं। ऐसा मत समझो कि जो जल रहे हैं तो वो कुछ सुन नहीं रहे हैं। अरे भाई, जब हम देखिए एक जगह जाते हैं मंदिर में, मूर्ति के आगे कुछ कहते हैं तो बड़े सीधे, भाई वो मूर्ति जो है तो पत्थर है, लेकिन हम उसमें भगवत्ता स्थापित कर लेते हैं और हमको उसी के हिसाब से फल भी मिलता है। इसी तरह से अन्य पूजा स्थल है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, तो हम क्या भगवान वहीं तक थोड़े सीमित हैं, सर्वत्र हैं, लेकिन फिर भी हम अपने को एकाग्र करने के लिए, उस शक्ति से जोड़ने के लिए एक मनस्थित बनाते हैं और उन स्थानों पर पहुंचकर हमारी मनस्थित एकाग्र हो जाती है। तो हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि मूर्ति
अपने द्वारा पूजा करते हैं इसकी, उस परम शक्ति की, किसी एक दिव्य शक्ति की। तो मूर्ति पूजा, हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि मूर्ति द्वारा पूजा करते हैं, उपासना करते हैं उस परम शक्ति की। तो ये हमें समझ चलना चाहिए और भाव को हमें व्यापकता से लेना चाहिए, उसकी गहराई में प्रवेश करना चाहिए। तो अग्नि का अर्थ ही होता है जो अग्रगण्य हो, हित में सबसे आगे रहता है, वही अग्नि है। अग्नि हमें प्रकाश देते हैं, उसमें आगे हैं, हमें ताप देते हैं, उसमें आगे हैं, हमारे रसोई से लेकर के हमारे शरीर तक में व्याप्त हैं, आगे वे ही आते हैं, वही ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो वे दिव्य शक्ति के प्रतिरूप हैं। ऋषि कह रहा है कि अग्नि, हे अग्नि देवता, विदथे, विदथ कहते हैं यज्ञ को। यज्ञ में, यज्ञ सामान्य भी है और जो व्यापक रूप में है, संपूर्ण कर्म यज्ञ है अगर वे शुभ कर्म है तो हमें इस जीवन यज्ञ में यजध्यै माने यज्ञ करने के प्रयोजन से तुमने ही सोमस्य वह्निम चकर्थ, सोमस्य माने सोम रस के, वह्निम माने ले जाने वाले या लाने वाले, ढोने वाले, वाहक। देखो वह्नि का अर्थ तो रूढ़ है अग्नि के रूप में, किसी से कहिए तो वह्नि कहेगा कि वही वह्नि माने, तो लोग जो पढ़े लिखे हैं जिनका शब्दकोश पर्याप्त है तो वे वह्नि का अर्थ अग्नि बता देंगे। लेकिन ये मूल शब्द बना है वहन करने से, तो जो किसी चीज को वहन करे वो वह्नि है, लेकिन शब्द रूढ़ हो जाते हैं क्योंकि अग्नि देवों तक हमारे हविष्यान्न को, उसके सूक्ष्म अंश को पहुंचाते हैं और देवों को बुलाते हैं, देवदूत कहे जाते हैं। तो इसलिए उनको या उनके लिए वह्नि शब्द रूढ़ हो गया अग्नि के लिए। वैसे वह्नि माने होता है वोढ़ा, माने वाहक। तो यहाँ पर यह है जो यज्ञ कर्म करने वाले हैं उनके विशेषण के रूप में प्रयुक्त है कि हे अग्निदेव, हम लोग यज्ञ करने वाले हैं और यज्ञ करने के लिए तुमने हमें बूढ़ा यानी वह्नि, हमें वाहक बनाया है। किसका? सोमस्य, कि हम सोम रस लावें और यज्ञ का उपक्रम करें। तो जैसा हमने कहा, बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है, सोम को आप व्यापक अर्थ में लेकर चलें जिससे अर्थ सुस्पष्ट होता चले। तो तवसम वक्षि, तो इसके लिए हे देव तुम हमें तवस, तवस कहते हैं बल को। आज भी शायद ताव शब्द जो है, बड़ा ताव आ गया, तवाए गए, तो इसी तवस से वैदिक शब्द से हो सकता है बना हो, क्योंकि संसार की भाषाओं की झोली में जो शब्द हैं वो सब ऋग्वेद के ही हैं। कहीं सीधे सीधे मिल जाएंगे, कहीं परिवर्तित रूप में मिलेंगे, क्योंकि ढनकते ढनकते पर्वत से जो शिलाखंड है वो बिल्कुल गोल गोल हो जाता है, बिल्कुल खुरदरापन मिट जाता है। तो परिवर्तन होता है समय के साथ साथ। तो हे अग्निदेव, तो वही बात तवसम के लिए आया है कि तवसम माने शक्ति। तो हे अग्निदेव, हमको तवसम शक्ति को, बल को, वक्ष, वक्ष माने प्रदान करो। तो हे अग्निदेव, तुम सोम लाकर यज्ञ संपन्न करने की क्षमता या शक्ति मुझे प्रदान करो। अग्नि, हे अग्निदेव, दीद्यत, तुमने हमें प्रकाशमान बनाया है, हमारे शरीर में शक्ति देकर के, प्राण शक्ति देकर के, ऊर्जा देकर के हमको दीद्यत माने प्रकाशित किया है, शक्ति संपन्न किया है। और हम
उस शक्ति से संयुक्त होकर के देवान माने दिव्य शक्तियों को अच्छे माने भली विधि संतुष्ट करने के लिए अद्रिम युंजे, आद्र कहते हैं वैसे पहाड़ को, लेकिन पहाड़ से यहाँ मतलब हुआ पहाड़ के अंशभूत पत्थर से, उस पत्थर से जिसको ग्रावा कहा जाता है, जिसके द्वारा सोम लता कूटी जाती है और रस निकाला जाता है, तो अद्र से तात्पर्य उसी से हुआ। तो हम सोमलता के कूटने के पत्थर को लाकर सोमरस निकाल सकें, इसकी शक्ति मुझे प्रदान करो, ताकि दिव्य शक्तियां उस सोमरस से तृप्त हो सकें। तो अब ये इसको आप समझिए कि हम शुभ कर्म कर सकें, इसके लिए जो ग्रावा रूप या पत्थर रूप है वो सब साधन है। सोम रस निकालने के लिए, लता से रस निकालने के लिए, उसको कूटने के लिए तो पत्थर चाहिए, लेकिन हम और जो कर्म कर रहे हैं तमाम, तो उसमें जो साधन होंगे वो सब आद्य हो जाएंगे, वो सब ग्रावा हो जाएंगे, पत्थर कूटने वाले, सोम रस निकालने वाले साधन हो जाएंगे। तो हम उसको व्यापक रूप में साधन का अर्थ लें कि हमें साधन जुटाने की क्षमता दो। अब इसमें सीधे तो कहा गया है कि हमको सोमलता के कूटने के लिए पत्थर लाने की क्षमता दो, ये एक अर्थ सीधा सीधा है, अभिधा परक है, लेकिन लक्षणा व्यंजना परक होगा कि हमको शुभ कर्म यज्ञ कर्म के संपादन के लिए उसमें जो साधन है उनको जुटाने की क्षमता दो। तो समाई मैं आपको प्रसन्न करने के लिए स्तुति करता हूं। तन्वम, मेरे शरीर को पौष्टिकता प्रदान करो, और तुम जो है जुषस्व सेवन करो। क्या सेवन करो? सोमरस सेवन करो। हमारे द्वारा प्रदत्त सात्विक पौष्टिक आहार अथवा नैवेद्य का सेवन करो, सोमरस का सेवन करो। तो हे अग्नि देवता, यज्ञ में याज्ञिक कर्मों के लिए तुमने हमें सोमरस का वाहक बनाया है, अतएव हमें समुचित बल भी प्रदान करो जिसकी आवश्यकता है। हे अग्निदेव, उत्साहवर्धक मैं देवों के निमित्त सोमरस निचोड़ने के साधन पत्थर को एकत्र करता हूं, तदर्थ मुझे सामर्थ्य प्रदान करो। मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं। कार्य संपादन में मेरे शरीर को पुष्ट बनाओ और सोमरस का सेवन करो। पद्य रूपांतरण है, अग्नि देवता मंगलकारी सोम स्वरस के तैयारी की तुम दो जिम्मेदारी, मुझे कार्य सौंपा है तुमने इतना भारी, मेरे तन को पुष्ट करो, मैं कार्य कर सकूं, करो सोम का सेवन मैं तैयार कर सकूं। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 3 मंडल के पहले सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशाश विश्वामित्र देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है देवगण यज्ञ के प्रेरक हैं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यज्ञं चक्रमवर्धताङ्गे समिद्भिरग्निर्नमसादुमस्यन् दिवश्शासुरविदथा कवीनाङ्गृत्साय चित्तमसे गातुमीशः। इस दूसरे मंत्र में मूल भाव यह है कि यज्ञ कर्म की शिक्षा हमको देवों से मिली है। यज्ञ कर्म क्या है? शुद्ध भाव से लोकार्थ कर्मरत होना। तो यज्ञ कर्म है, तो इसकी शिक्षा हमें देवों से मिली है। देव कौन है? अग्नि है, सूर्य है, वायु है, इस प्रकार से अन्य अन्य देवता हैं, पृथ्वी हैं, अंतरिक्ष हैं। तो ये हमसे कुछ मांगते नहीं हैं, ये केवल देते हैं।
पवन चलते रहते हैं, वायु प्रवाहित होते रहते हैं, तो ये हमसे कभी उसकी कुछ फीस या कुछ उसके बदले में तो नहीं चाहते हैं ना। सूर्य प्रकाश देते हैं तो वे कोई बिल तो नहीं भेजते हैं तो भाई इतना तुमने सेवन किया, अब इतना दो। वो निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं प्राणियों के हित में। इसी प्रकार से जितने देव हैं, जल हैं, पृथ्वी हैं, पृथ्वी हमारा भार उठाती हैं, ऊंचे पर्वत, गहरे सागर सबका भार उठाती हैं। इसीलिए तो ये धरती माता कहलाती हैं। तो वे देती हैं, भार उठाती हैं, तुमसे कुछ चाहती नहीं है। तो ये क्या है? देवत्व है। और इसी देवत्व को अपना करके मनुष्यत्व आया है। और जब देवत्व छिन जाता है, मनुष्य से क्षीण हो जाता है, तो असुरत्व आ जाता है, दानवत्व आ जाता है। तो इन देवों ने ही, जिनकी हम स्तुति कर रहे हैं, उन्होंने हमको देवत्व प्रदान किया है। दिव्यता उन्हीं की देन है। यहाँ पर अग्निदेव की प्रार्थना है। तो अग्निदेव जो है वे हमें शिक्षा दिए हैं किसकी? निष्काम कर्म करने की, यज्ञ कर्म करने की। क्योंकि वे प्रकट होते हैं तो कुछ उस प्रकट होने के लिए कि कुछ फीस नहीं मांगते हैं कि हमको दो तो फिर हम तुम्हारा काम करेंगे, नहीं। तो आप उनको विकसित वर्धित करो, वर्धित हो जाएंगे। कोई उनकी अपनी अलग से इच्छा नहीं होती है। तुम जो चाहते हो वो पूरा करते हैं वो। तो हे अग्निदेव, तुम समिध भी नमसा दुवस्यन। समिध भी माने समिध द्वारा। समिध क्या है? काष्ठ आदि जिससे अग्नि प्रदीप्त होते हैं उसको समिध कहा जाता है, अथवा समिधा। और नमसा, नमा शब्द जो है नमन के लिए भी आता है और अन्न के लिए भी आता है। तो यहाँ पर नम शब्द जिसका तृतीया नमसा है, तो अन्न लेना ज़्यादा उपयोगी होगा। तो हे अग्नि देवता, हम उपासकों ने समिध भी माने समिधाओं द्वारा और नमसा माने हविष्यान के प्रस्तुतिकरण द्वारा अग्निम द्वश्यन, तुझ अग्नि देव को प्रसन्न करने की चेष्टा की है। तो प्रांचम यज्ञम चक्रिम, और इस माध्यम से हमने भली भांति यज्ञ का अनुष्ठान का व्रत ठाना है। गीह वर्धताम, ऐसा करो कि गीह कहते हैं, गी माने वाणी, तो हमारी अस्तुत वाणी वर्धताम माने विकसित हो, हमें अस्तुत करने की क्षमता का उत्तरोत्तर विकास होता रहे। और दिवा कवि नाम विदथा शशाशु, हमारे जो दिव्य देव हैं उन्होंने ही कवि नाम माने हमारे ज्ञानी याजकों को, ज्ञानी पुरोहितों को, ज्ञानी स्तोताओं को यज्ञ करने की शिक्षा दी है। जैसा कहा गया है कि देवता स्वयं हमको यज्ञ करने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि वे कुछ मांगते नहीं हैं, जो प्रदान करते हैं वो निस्वार्थ भाव से प्रदान करते हैं, सबको समभाव से प्रदान करते हैं। प्रकाश देते हैं, सूर्य देवता तो सबको देते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भेदभाव नहीं, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं, राजा रंग का भेदभाव नहीं, सबको समान रूप से अपने अनुदान प्रदान करते हैं। यही यज्ञ है। और तुमने यह जो मानवोचित कर्म है इसकी शिक्षा जिससे देवत्व वर्धन होता है वो इन्हीं देवों ने दिया है। तुम सब देवों ने ही हमको सिखाया है यज्ञ में जीवन बिताना, यज्ञ करना। दृश्याय, हे अस्तुत के योग्य अग्निदेव, तब से माने शक्ति के लिए गातुम ईशुचित, स्तोता गण तुम्हारे गुणगान करने की इच्छा से प्रेरित हैं। तो हे अग्निदेव, समिधाओं और हव्य द्वारा
तुमको पुष्ट और प्रसन्न करते हुए हमने विधिवत यज्ञ किया है। हमारी स्तुति वाणी में बल विकसित हो। देवताओं ने हम स्तोताओं को यज्ञ कर्म करना सिखाया है, प्रेरित किया है। स्तोतागण स्तुत्य और प्रविध शक्ति संपन्न अग्नि के यशोगान की इच्छा करते हैं। अब इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। अग्नि देवता समिधा हव्यादि के द्वारा, अग्नि देवता समिधा हव्यादि के द्वारा तुम्हें दीप्त कर हुआ यज्ञ कर्म हमारा। यज्ञ कर्म देवों ने आकर हमें सिखाया। वाणी बल दो, वाणी बल दो, दल स्तोता का है यह आया। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के पहले सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र हैं, देवता अग्नि है, छंद त्रिष्टुप है और शीर्षक है अग्निदेव का प्रथम प्राकट्य विद्युत रूप में। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मया दधे मेधिरः पोतरक्षा दिवः स्वबन्धर्दनुषा पृथिव्याः अविन्दन्नदर्शतमप्स्वा अन्तर्देवासो अग्निमपसि स्वसृणाम्। इस तीसरे मंत्र में एक वैज्ञानिक तथ्य को उजागर किया गया है। प्रश्न होता है कि धरती पर अग्नि का प्रथम प्राकट्य कैसे हुआ होगा। तो इसके लिए आकाशीय अग्नि जो है वो जिम्मेदार है। उसी के क्रोध से पहले अग्नि भू पर आई होगी। बादलों की जलधारा में बिजली छिपी रहती है। देखिए कैसी विचित्रता है कि अग्नि और पानी का संयोग जब होता है तो अग्नि बुझ जाती है, लेकिन जो विद्युताग्नि रूप में जो विद्युत या जो अग्नि विद्युत रूप में मेघों की जलधाराओं में भरी हुई है, वह अग्नि उस जलधारा से बुझती नहीं है। अग्नि वैसे पुल्लिंग है, लेकिन प्रयोग में हम लोग कभी कभी स्त्रीलिंग कर देते हैं। तो यह एक विलक्षणता है, विस्मय है, लेकिन सत्य है। तो अब यह प्रश्न होता है कि कैसे बिजली सबसे पहले पृथ्वी पर आई होगी या अग्नि कैसे पृथ्वी पर आई होगी। तो वज्रपात होता है, बिजली आग का एक प्रचंड गोला बन करके वज्र की भांति टूट पड़ती है और वज्रपात उसे कहते हैं। बिजली कड़क करके गिरती है और वनों में गिरती है तो आग लग जाती है। तो इसी वज्रपात से, विद्युत पात से पहले धरती में अग्नि का आगमन हुआ होगा। और जो वनों में घिरा हुआ प्राणी था, चेतन मनुष्य, उसने उस अग्नि में पके हुए पदार्थों को, चाहे जैसे पदार्थ हो रहे हों, उसमें एक स्वाद का अनुभव किया होगा। प्रकाश का अनुभव तो होता ही है। तो उस अग्नि को उन्होंने ला करके अपने घरों में सुरक्षित कर लिया होगा। अग्नि जियाई जाते थे, अब तो नहीं, हम लोग छोटे थे तो अग्नि लोग मांगने जाते थे। अग्नि जियाई जाती थी, राख में अग्नि को रख दिया जाता था, वो काफी समय तक बनी रहती थी। तो जिस किसी घर में यह व्यवस्था नहीं हो पाती थी, वहां लोग आग पड़ोस में जाकर के मांग लेते थे। तो कहने की तात्पर्य है कि धरती पर अग्नि का प्रकट रूप जिसको हम अपने व्यवहार में लाते हैं कैसे हुआ होगा, तो वह जलस्थ विद्युत के द्वारा हुआ होगा। वह अग्नि जो कि मेघों में विद्युत के रूप में
समाई रहती है, वह जब वज्रपात रूप में धरती पर गिरी होगी और जंगलों में आग लग गई होगी, तो वहाँ से अग्नि लोगों ने अपने घर में उसको सुरक्षित रखा होगा। वही अग्नि जियाना है, अग्नि को जीवन देना है। और फिर वो क्रम चलता रहा, घर में अग्नि का प्रवाह चलता रहा। तो यह एक वैज्ञानिक शोध है। ऋषि मेधा बड़ी दूर तक गई थी, उसने ये अनुभव किया कि अग्नि का जन्म जल से हुआ है, और इसी से जल विद्युत योजना भी बाद में चली कि लोग जल विद्युत बनाते हैं। तो अग्नि तो व्यापक सर्वत्र है, जल में भी है, तो अग्नि को विविध रूपों में प्रकट किया जा सकता है। अग्नि जो है ऊर्जा का प्रतीक है, तो ऊर्जा के लिए अब सौर ऊर्जा वो भी अग्नि ही का रूप है, विद्युत ऊर्जा, सब ये सब ऊर्जाएं ग्रहण की जाती हैं। मनुष्य को प्रेरणा मिली है प्रकृति से ही। और हो सकता है कि हमारे ग्रंथों में वो व्यावहारिक शोध वाले भी पृष्ठ रहे होंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे साहित्य का बहुत बड़ा भाग बर्बर आक्रांताओं ने जला दिया। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी एक बर्बर आक्रामक था, उसने बिहार को लूटा और वहाँ के नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी, और वहाँ के विश्वविद्यालय में जो पुस्तकालय था उसमें 6 महीने तक आग सुलगती रही, और केवल मनुस्मृति के पन्नों से 6 महीने तक कहा जाता है कि उस आक्रामक ने अपने हरम के जल को गर्म किया। तो बहरहाल कथ्य इतना है कि ये दुर्भाग्य रहा भारत का भी और मानवता का भी कि बर्बर आक्रांताओं ने बड़ा विनाश किया। कलाकृतियों का, साहित्य का, मूर्त और विविध रूपों में व्याप्त कलाकृतियों का यह दुर्भाग्य रहा मानव जाति का कि एक वर्ग ने यह ना समझा कि यह ज्ञान की वस्तु है, इसको सहेजना चाहिए, संवारना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए, उसको ढहाना है उन्होंने अपना। तो यही तो दानवत्व है। खैर, हमें आगे बढ़ना है। तो कहा जा रहा है कि देवों ने, देवासा, देव का बहुवचन है देवासा, देवों ने स्वच्छ नाम अपस्वंतः जल धारा रूप में प्रवाहित घन घटाओं में स्थित जल, अपस माने जल के भीतर से, अंतः माने अंदर से, विद्युत रूप में अग्नि को प्रथम ग्रहण किया। वह वज्रपात रूप में गिरी और फिर वनों में आग प्रज्वलित हो गई। तो उससे अग्नि की प्रथम उपलब्धि हुई प्राणियों को। तो दर्शतम अग्निम, इस दर्शनीय प्रकट अग्नि को अपश्य विंदन, अपश्य माने यज्ञ कर्म के लिए लोगों ने, यज्ञ कर्म कर्ताओं ने प्राप्त किया। तो जो शुभ कर्म के लिए, यज्ञ कर्म के लिए अग्नि मिली, वो पहले विद्युतज्ञ रूप में ही प्राप्त हुई। जो आकाशीय बिजली गिरी अग्नि के रूप में, उससे जल में, उससे जो है वो वनों में आग लगी, और उस अग्नि को लोगों ने संभाल कर सहेज कर रखा और अपने गृहस्थी के कार्यों को उसके माध्यम से चलाया। तो अग्नि देव मेधावी, पवित्र और बलशाली हैं। यह जन्मना उत्कृष्ट बंधु हैं, मनुष्य के बंधु हैं। जैसे भाई सहायक होता है, अपना परिवार सहायक होता है, वैसे अग्निदेव कदम कदम पर प्रकाश देने में, हमारे भोजन पकाने में, हमारे पाचन में वो सहायक रहते हैं। इसलिए हमारे निकटतम बंधु हैं, हितैषी हैं। द्विलोक और भूलोक में सुख स्थापित करने वाले हैं अग्निदेव। अग्निदेव पहले जल प्रवाह में गुप्त रूप से विद्यमान थे, पश्चात देवों ने इन्हें यज्ञ कर्म हेतु ढूंढ निकाला। विद्वानों ने, देव विद्वान को भी कहते हैं, क्यों ददाति सह देवा, जो देव ही देव है, तो विद्वान जन ज्ञान देते हैं, इसलिए उनको भी देव कहा गया है। पद रूपांतरण है अग्नि देवता पावन मेधावी बलशाली। अग्नि देवता पावन मेधावी बलशाली, अंबर अवनी में भरने वाले खुशहाली,
जलधारा में छिपा था प्रथम उनका रूप निराला, जनहित में देवों ने इनको खोज निकाला। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के पहले सूक्त के 4वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र हैं, देवता अग्नि है, छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अग्नि की उपलब्धि से यज्ञ कर्म का विवर्धन। अब संबंधित शीर्षक से लगाव रखने वाले मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। अवर्धयन् स्वपदं सप्तजह्वे श्वेतं जज्ञानमरुषं महित्वा शिशुन्न जातमभ्यारुरश्वा देवासो अग्निं जनिमन्वपुष्यन्। इस चौथे मंत्र में बताया गया है कि नदियों में जल प्रवाह विद्युत, आकाशीय विद्युत जो है उसके माध्यम से वृष्टि होने से बढ़ा और फिर नदियों के तट पर यज्ञ होने लगे और भूमि यज्ञमय हो गई और इस प्रकार से नदी के तट अग्निमय हो गए, यानी वहाँ पर यज्ञ कृत्य पर्याप्त रूप से संवर्धित होने लगे। पहले नदियों के तट पर ही यज्ञ कर्म का व्यापक प्रसार होता था। राजा दशरथ का जो अश्वमेध यज्ञ है वो भी मनोरमा नदी के किनारे ही हुआ। कारण है कि नदी के किनारे जल की व्यवस्था अपने आप ही हो जाती है, प्रवाह रहता है स्नान के लिए, ध्यान के लिए और मार्जन के लिए। जगह जगह अग्नि की आवश्यकता होती है तो फिर वो पर्याप्त रूप में नदियों में सुलभ होता है। तो अब यह है कि नदियों में जो आलंकारिक भाषा है कि नदियों में लाया गया विद्युत अग्नि का रूप, तो वही है कि नदियों के किनारे पर यज्ञ होने लगे। तो अब हम इस भाव की छाया में, भाव की भूमिका में अर्थ की ओर प्रस्थान करें। शुभगम, शुभगम माने होता है उत्तम सुंदर। श्वेतम माने स्वच्छ गुणों वाला या स्वच्छ दीप्ति वाला। महित्वा माने महिमा वाला। अरुषम माने उज्ज्वल स्वच्छ अग्निदेव का सब विशेषण है कि अग्निदेव कैसे हैं, सुभग हैं, श्वेत हैं, महिमावान हैं, पवित्र हैं। तो ये जज्ञानम माने पैदा होते ही तो जज्ञानम पैदा होते ही अग्निदेव यानी उत्पन्न होते ही सप्त यहवी अवर्धयन। सप्त यहवी माने सातों नदियों को बढ़ाया, यानी जो जलधारा मेघों में भरी हुई थी उस जलधारा को विद्युत रूप में अग्नि ने वर्षण के लिए प्रेरित किया। क्योंकि जब बिजली चमकती है तो उसकी अग्नि की ऊष्मा से, उसके ज्वाला से जो जल है वो बादलों से निकल करके धरती पर वृष्टि रूप में आने लगता है। जैसे किसी मशक में भरा हुआ पानी कोई एक छुरी से चीर दे तो पानी गिरने लगे, कुछ ऐसी स्थिति है। आलंकारिक वर्णन तो है ही है। तो यह अग्निदेव जो जिनका के वर्ण उत्तम है, ऐश्वर्युक्त है, उज्ज्वल है, महिमामंडित है, वो पहले विद्युत रूप में घटाओं में, घन घटाओं में पैदा हुए और फिर वृष्टि करा करके सप्त यही अवर्धयन सातों नदियों को, जो सप्त सिंधु प्रदेश है वहाँ उन नदियों में वृद्धि की, यानी जल बढ़ा, वे नदियाँ जलवती हुई। और न अश्वाह जातम शिशुम अभ्यारुह, और जिस प्रकार से अश्वा माने घोड़ी अपने जातम माने पैदा हुए, शिशु माने बच्चे के तरफ बड़े जोर से दौड़ती है, वैसे ही नदियां भाग रही थीं और वे देवासह
अग्नि देव को जन्मन बवसा, और देवों ने अग्नि को उत्पन्न होते ही देवासा माने देवगण अथवा विद्वत गण को भी देव कहा जाता है। देव का बहुवचन है देवासा। जैसा हम कई बार कह चुके हैं कि वैदिक व्याकरण में जो प्रथमा बहुवचन होता है वह सह लग करके होता है। जैसे देव शब्द है अकारांत पुल्लिंग, अगर ये लौकिक संस्कृत में होता तो देवाह होता, लेकिन वैदिक संस्कृत में है इसलिए देवासा हो जाता है बहुवचनांत। तो देवासा माने देव गणों ने अथवा विद्वत गणों ने अग्निम जन्मन बपुष्यन, देवों ने अग्नि को उत्पन्न होते ही प्रदीप्त किया और ज्वाला बढ़ाई और नदियों के किनारे यज्ञाग्नि ढकने लगी और यज्ञ कर्म पर्याप्त रूप में विकसित होने लगा। यह है तो उत्तम ऐश्वर्य युक्त उज्ज्वल महिमावान अग्नि को उत्पन्न होते ही 7 नदियों ने बढ़ाया, यानी नदियों को बढ़ाया विद्युत रूप अग्नि देवता ने, और नदियों ने बढ़ाया यज्ञ को। जैसा अभी कहा गया है पहले ही कि नदियों के किनारे यज्ञ कर्म होते थे, क्योंकि वहाँ जल का अभाव होता नहीं था, पर्याप्त जल मिलता था, इसलिए जो यज्ञ कुंड थे वो नदी के किनारे विशेष रूप से बनाए जाते थे। तो 7 नदियाँ वही जो सिंधु प्रदेश के 7 नदियाँ हैं, 7 सिंधु और झेलम का भी जो आदि नदियाँ हैं, चिनाब आदि जो आज का नाम है, वैसे वो उनके पहले के नाम अलग थे, संस्कृत में थे, लेकिन नदियाँ वहीं से आते हैं। तो आप सब जानते ही हैं कि भारतीय वैदिक संस्कृति का पल्लवन विशेष रूप से सब सिंधु प्रदेश में हुआ, जो आजकल दुर्भाग्यवश पाकिस्तान के हिस्से में है। और यही हिस्सा जो है वो वैदिक सभ्यता के प्रारंभिक विकास का स्थल है। तो वहाँ की 7 नदियों ने वितस्ता आदि जो वेदों में कथित हैं, सरस्वती, वितस्ता, सिंधु, इन सब नदियों के किनारे यज्ञ कर्म होने लगे। अग्नि देवता का प्रचार प्रसार यज्ञ वेदी में होने लगा और देवगण इस यज्ञ का प्रचार प्रसार करने लगे। तो उत्तम ऐश्वर्य युक्त उज्ज्वल महिमावान अग्नि को उत्पन्न होते ही 7 नदियों ने बढ़ाया, यानी उनके किनारे यज्ञ कर्म होने लगे। जिस तरह से नवजात अपने शिशु की ओर घोड़ी दौड़ती है, उसी तीव्रता से देवों ने उत्पन्न अग्नि को प्रदीप्त कर सुरक्षित किया। देवों ने अथवा विद्वानों ने अग्नि को सुरक्षित किया और जो था अग्नि कार्य यज्ञ कर्म प्रारंभ हो गया पर्याप्त मात्रा में। उत्तम उज्ज्वल पद रूपांतर है, उत्तम उज्ज्वल श्रेष्ठ अग्नि जैसे ही भू पर आया, उत्तम उज्ज्वल श्रेष्ठ अग्नि जैसे ही भू पर आया, होते ही उत्पन्न 7 नदियों ने उसे बढ़ाया। शिशु रक्षार्थ जन्म लेते ही घोड़ी दौड़े जैसे किया सुरक्षित देवों ने उत्पन्न अग्नि को, वैसे यानी उस अग्नि से यज्ञ कर्म विस्तृत हुआ नदियों के किनारे। ये संक्षिप्त इसका अर्थ हुआ। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 3 मंडल के पहले सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा जो विश्वामित्र हैं, देवता अग्नि और छंद तुष्टुप है। शीर्षक है बुद्धि बल धन धान्य तेज प्रदायक अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। शुक्रेभिरङ्गैरज आदधन्वान् क्रतुम् पुनानः कविभिः पवित्रैः शोचरवसा नः पर्याजरपां सृजो मिमेते बृहतीरनो नाः। इस 5वें मंत्र में अग्नि देवता से सुख समृद्धि अन्न धन धान्य की कामना की गई है। पहले उनकी महत्ता का महात्म का प्रदर्शन है, फिर उनसे धन धान्य आयु
आदि की कामना की गई है। तो अग्नि कैसे हैं? यज्ञाग्नि, अग्नि से तात्पर्य यहाँ यज्ञाग्नि से ही लेना चाहिए कि वे शोचि परिवसाना, शोचि माने ज्वाला, रूपी परिवसाना माने वस्त्रों से परितः आवृत हैं। यानी अग्नि देवता ज्वाला रूपी वस्त्रों से आवृत होकर के परम तेजस्वी रूप में प्रकट हुए हैं। और शुक्र भी माने शुभ वर्ण, अंगई माने शुभ वर्ण वाले अपने तेजस्वी अंगों से रजः आतन्वान, रजः कहते हैं हमारे लोगों को, आतन्वान माने व्याप्त कर देते हैं। कहने का मतलब हुआ कि शुक्र भी अंगई रजः आतन्वान, शुभ वर्ण तेज के द्वारा लोगों को व्याप्त करके यह अग्निदेव क्रतुम माने यज्ञ ऐसे शुभ कर्मों को करने वाले यज्ञकर्ताओं को कभी भी पवित्र ही तेजसा पुनाना, कभी भी माने ज्ञान से युक्त, पवित्र ही माने पवित्र, तेजसा माने तेज द्वारा पुनाना माने पवित्र करते हैं। यानी बुद्ध को और पवित्र तेज के द्वारा यह यज्ञकर्ताओं को पवित्र कर देते हैं अग्निदेव। और यज्ञदेव कैसे हैं? शोचि परिवसाना, यह अपने ज्वाला रूपी वस्त्रों को धारण करके चमकीले रूप में प्रकट होते हैं। अपाम आयु, अब इन ऐसे अग्निदेव से प्रार्थना है कि वह उपासक को, अपाम माने उपासक को, आयु माने दीर्घायु प्रदान करें। और क्या प्रदान करें? बृहति माने व्यापक, क्या और व्यापक क्या प्राप्त कराएं? अन्न। और अनुनाह श्रियः, अनुनाह माने संपूर्ण, श्रियः माने शोभा को, लक्ष्मी को, संपूर्ण लक्ष्मी जो जहाँ जहाँ जिस रूप में लक्ष्मी का प्रकाश है, विस्तार है, वो सब हम यज्ञकर्ताओं को, उपासकों को प्रदान करें। शुभ वर्णी तेज द्वारा लोगों को व्याप्त कर यह अग्नि शुभ कर्मी याज्ञिकों को बुद्धि और पवित्र तेज से परम पवित्र बना देते हैं। ज्वाला रूपी वस्त्रों से आवृत यह अग्नि देवता उपासक को पर्याप्त अन्न और व्यापक ऐश्वर्य प्रदान करें, ऐसी इनसे प्रार्थना है। पद रूपांतरण है शुभ तेज को अग्नि देवता लोकों में फैलाते, शुभ कर्मी को बुद्धि तेज से पावन परम बनाते, तेजोमय अग्निदेव जो है ज्वाला पटधारी, तेजोमय अग्निदेव जो है ज्वाला पटधारी, उपासकों को करते व्यापक वैभव का अधिकारी। ओम